पहली बार जब उसने एक सूची बनाई और उसको नेशनल इंडेक्स कहते हैं, नस्लीय गणना के आधार पर वर्गीकरण किया, और उसमें उसने कहा, वर्गीकरण भी क्या था कि किसकी ये लिखित प्रमाण है, ये किताबों में लिखा हुआ बात बता रहा हूं, अंग्रेजों की किताबों के बाद किताब भी मैं प्रमाण के साथ अभी दिखाऊंगा। उन्होंने क्या कहा कि किसकी नाक टेढ़ी है, ये मजाक नहीं कह रहा हूं, आपको लग रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, किसके बाल घुंघराले हैं, किसका रंग काला है, किसका माथा चौड़ा है, किसके कान मुड़े हुए हैं, किसके कान छोटे हैं, किसके बड़े हैं, इसके आधार पर एक इंडेक्स तैयार हुआ, उसका नाम है नेशनल इंडेक्स। इतिहास में दर्ज है। 1901 में उसके आधार पर एक अनुसूची बनी कि इनको ये महार है, ये है, ये है, ये है, ये है, इनको एक सूची में डाल दिया गया और उस सूची का नाम हो गया ये जातियां। हमने नहीं कहा, हमारी रामचरितमानस ने नहीं कहा, 1901 के हर्बर्ट होपलेसली की जनगणना की रिपोर्ट ने कहा कि ये सूचियां हैं, इन सूचियों को हम अनुसूचित जाति कहेंगे, और इसीलिए होगा शेड्यूल्ड कास्ट, यानी वो जातियां जो उस शेड्यूल के अंतर्गत आती हैं वो शेड्यूल्ड कास्ट हो गई। इसी तरीके से एक और सूची बनाई गई जिसको कहा गया शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जो जनजातियां थी, जो थोड़ा सा आदिवासी क्षेत्रों में रहते थे। इसी प्रकार से एक जनगणना बनाई ओबीसी, बैकवर्ड। अरे यादव को आप बैकवर्ड कहते हैं? यादव जी हमारे बैठे हुए, यादव जी को गर्व होना चाहिए, भगवान कृष्ण के वंशज हैं, कहां से बैकवर्ड है भाई? और एक बात बता दूं, भगवान कृष्ण यदु के वंशज हैं, और यदु के माता पिता का नाम कौन बताएगा मुझे? कोई बताएगा यदु के पिता का नाम? महाराज यदु के पिता का नाम बताइए यादव जी, अपने पूर्वजों को पहचानिए। महाराजा यदु के पिता का नाम ययाति था, और ययाति के 5 बेटे थे, और 5 में से एक यदुवंश आया और दूसरा कुरुवंश आया। 5 बेटे थे। ययाति उठाइएगा, महाभारत में लिखा हुआ है, पहले पर्व में महाभारत उठाइएगा, गोरखपुर गीता प्रेस की 6 खंडों में आती है महाभारत।